हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीजीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मिले आपको आगामी एचपी जेबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट कोड 965, पंचायत ऑडिटर, पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स से ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इस वीडियो का। इसमें बोला गया है कि 1971 में जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था तो ये भारत का कौन सा राज्य बना था। व्हेन एचपी वाज ग्रांटेड फुल स्टेटहुड इन 1971 इट बिकम विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो 1971 में जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था तो वे भारत का कौन सा राज्य बना था। क्वेश्चन नंबर 112 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए है। 1971 में जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का जो दर्जा मिला था उसमें ये भारत का 18वां राज्य बना था। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के गठन के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश का जो गठन था वे 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया। 1948 से लेकर 1951 तक हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त क्षेत्र था। 1951 से लेकर 1956 तक हिमाचल प्रदेश ग श्रेणी का राज्य बनाया गया और 1956 से लेकर 1971 तक हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और अंततः 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और ये देश का 18वां राज्य बना था। ये आपने याद रखना है। तो 1971 में जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था वे भारत का 18वां राज्य बना था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्रेजेंट में भारत के 28 राज्य हैं और 8 जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये भी आपने याद रखना है। 8 यूटीज़ हैं और 28 जो हैं वो स्टेट्स हैं इंडिया की। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की किस रियासत में प्रजामंडल ने 1939 में वेगारी के उन्मूलन की मांग की थी। इन विच प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश डिड द प्रजामंडल डिमांड अबॉलिशन ऑफ वेगार इन 1939। तो 1939 की किस हिमाचल प्रदेश की किस रियासत ने प्रजामंडल ने 1939 में वेगारी के उन्मूलन की मांग की थी। क्वेश्चन नंबर 113 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर ए है। धामी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। धामी रियासत में प्रजामंडल ने 1939 में वेगारी के उन्मूलन की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नूरपुर रियासत की स्थापना किसने की थी। नूरपुर प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय। तो नूरपुर रियासत की जो स्थापना थी वे किसने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 114 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए है। जेठपाल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नूरपुर रियासत की जो स्थापना थी वे किसने की थी, वह जेठपाल ने की थी। अब इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। नूरपुर का आपको पता है, नूरपुर का जो प्राचीन नाम था, पुराना नाम जो था वो धमेरी था। नूरपुर राज्य की पुरानी राजधानी जो थी वो पठानकोट थी, पैठान थी। अकबर के समय में नूरपुर के राजा वासदेव ने राजधानी पठानकोट से नूरपुर बदली। प्राचीन काल में नूरपुर और पठानकोट जो थे वो उधमपुर क्षेत्र के नाम से जाने जाते थे और नूरपुर रियासत के राजाओं के वंशज का नाम जो था वो पठानिया था, जो कि पैठान शब्द से उत्पन्न हुआ है। और नूरपुर राज्य की जो स्थापना थी वे चंद्रवंशी दिल्ली के तोमर राजपूत जेठपाल द्वारा 1000 ईस्वी में की गई थी। ये भी आपने याद रखना है। तो नूरपुर रियासत की जो स्थापना थी वे किसने की थी, वे जेठपाल ने की थी। कब की थी, 1000 ईस्वी में की थी। वे चंद्रवंशी दिल्ली के राजपूत थे, तोमर राजपूत थे। ये भी आपने याद रखना है। और नूरपुर का जो प्राचीन नाम है वे धमेरी है। प्रेजेंट में ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, प्रेजेंट में ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। ये भी आपने याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने कांगड़ा किले पर किस वर्ष आक्रमण किया था? गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा अटैक द कांगड़ा फोर्ट इन विच ईयर? तो गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने कांगड़ा किले पर किस वर्ष आक्रमण किया था? क्वेश्चन नंबर 115 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 115 का जो ऑप्शन नंबर ए है 1805 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अमर सिंह थापा ने कांगड़ा किले पर वर्ष 1805 में आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, संगोली की जो संधि थी वे कब हुई थी? वे 28 नवंबर 1815 को हुई थी। संगोली की संधि द्वारा गोरखा ब्रिटिश युद्ध की समाप्ति हुई और गोरखों ने वापस नेपाल जाना स्वीकार कर लिया था। इस संधि द्वारा दोनों राज्यों की जो सीमाएं थी वे निश्चित हो गई थी। नेपाल के सिक्किम राज्य के समस्त अधिकार जो थे वो वापस ले लिए गए थे। अंग्रेजों को काली नदी से सतलुज के बीच गढ़वाल, कुमाऊं, शिमला, पहाड़ी रियासत तथा तराई के अधिकांश भाग प्राप्त हुए। नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक अंग्रेज रेजिमेंट रखा गया और गोरखों ने 1816 में संगोली की संधि की शर्तों को स्वीकार कर लिया था। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश में कार्यरत नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? तो नगर निगम, टोटल नंबर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फंक्शनिंग इन हिमाचल प्रदेश इज, तो हिमाचल प्रदेश में कार्यरत नगर निगमों की जो कुल संख्या है वे 5 है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब ये कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। नगर निगम शिमला, नगर निगम धर्मशाला, नगर निगम सोलन, नगर निगम मंडी और नगर निगम पालमपुर। ये हिमाचल प्रदेश में 5 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं जो अभी कार्यरत हैं, ये भी आपने याद रखना है। तो हिमाचल प्रदेश में कार्यरत नगर निगमों की कुल संख्या जो है वे कितनी है? वे 5 है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये कौन कौन से हैं ये भी आपने नोट कर लेने हैं। नगर निगम शिमला, नगर निगम धर्मशाला, नगर निगम मंडी, नगर निगम सोलन और नगर निगम पालमपुर जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में कार्यरत 5 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में कार्यरत अगले प्रश्न में बोला गया कि बांदलाधार जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बांदलाधार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो बांदलाधार जो है हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बिलासपुर को सतधार कहलूर भी कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर 7 पहाड़ियाँ हैं। अब 7 पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। नैना देवी पहाड़ी, कोट पहाड़ी, झंझियार धार होगी, त्यून धार होगी, बांदला धार होगी। और बांदला धार जो है इसकी जो लंबाई है वे 17 किलोमीटर है, ये आपने याद रखना है। और रतनपुर पहाड़ी होगी, इस पहाड़ी पर रतनपुर किला स्थित है जिसे डेविड ऑक्टर लोनी ने गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा इसमें डेविड ऑक्टर लोनी ने गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को हराया था। बहादुरपुर पहाड़ी जो है यहाँ बहादुरपुर किला स्थित है। 1980 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण बिलासपुर का सबसे ऊंचा स्थान है। और बहादुरपुर किला राजा बिजाई चंद का ग्रीष्मकालीन आवास था, ये भी आपने याद रखना है। तो बांदलाधार जो है हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है और इसकी लंबाई जो है वो 17 किलोमीटर है। बिलासपुर को सतधार कहलूर भी कहा गया है। सतधार बिलासपुर का प्राचीन नाम आपको पता है कहलूर ब्यासपुर के नाम से जाना जाता था। इसे सतधार कहलूर क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर 7 पहाड़ियाँ हैं, ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लामा झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो लामा लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो लामा झील जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। लामा झील की जो ऊंचाई है वो 3962 मीटर है। 3962 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये 7 झीलों का समूह है, ये भी आपने याद रखना है। 7 झीलों का समूह जो है वो किस झील को कहा जाता है? वो लामा झील को ही कहा जाता है, ये भी आपने नोट कर लेना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो कि 7 सरोवरों का समूह जो है वो किसे कहा जाता है? तो 7 सरोवरों का जो समूह है वो चंद्रनाहन झील को कहा जाता है।
जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में है और 4267 मीटर जो है वो उसकी ऊंचाई है। तो ये आपने याद रखना है। 7 झीलों का समूह जो है वो लामा झील को कहा जाता है। 7 सरोवरों का समूह जो है वो चंद्रनाहन झील को कहा जाता है। और लामा झील जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। चंबा डिस्ट्रिक्ट में और कौन कौन सी झीलें हैं? मणिमहेश झील होगी, गड़ासरू झील होगी, खजियार झील होगी, महाकाली झील होगी, चंद्रकूप झील, वैसाखी झील, चामुंडा झील, महल नागडल झील होगी। ये जो है वो आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट की प्रमुख झीलें हैं। ये भी आपने याद रखना है। ये तो प्राकृतिक झीलें हैं। और कृत्रिम झील जो है चमेरा झील जो है वो भी आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन ये मानव निर्मित बनावटी झील है, कृत्रिम झील है। चंबा जिले में चंबा पठानकोट मार्ग पर रावी नदी पर चमेरा झील का निर्माण किया गया है और इस पर 540 मेगावाट की चमेरा जल विद्युत परियोजना जो है वो भी स्थित है। तो ये भी आपने याद रखना है। तो लामा झील जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि विनवा हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? तो विनवा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो विनवा जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो विनवा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 119 का भी आपका ऑप्शन बड़ी है ब्यास जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आपने याद रखना है जो विनवा परियोजना है वे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, बैजनाथ में और बानू खड्ड पे बनाई गई है, जो कि ब्यास की सहायक नदी है। तो बानू खड्ड जो है वो भी आपकी किसकी सहायक नदी है? वो भी आपकी ब्यास की सहायक नदी है। और विनवा जल विद्युत परियोजना जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, कांगड़ा, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 6 मेगावाट है। ये भी आपने याद रखना है, कांगड़ा के बैजनाथ उपमंडल में है। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख जो सहायक नदियां हैं जैसे ब्यास की, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे बनेर हो गया, बाणगंगा, लूनी, पार्वती, सैंज, तीर्थन, हारला, ऊहल, सियून, मलाना, नाला, सरवारी, बिनवा, न्यूगल, गज, देहर, चक्की, मानूनी, कुना, मान जो हैं ये ब्यास की सहायक नदियां हैं। उसी तरह बात करते हैं सतलुज की सहायक नदियों के बारे में। तो बसपा, स्पीति ये जो है वो प्रमुख मुख्य रूप से सतलुज की सहायक नदियां हैं। रावी की सहायक नदी कौन सी है? भांदल, तंतगिरी, छतरानी, सियूल, साल, बुड्डिल, बलजेड़ी, चिरचिंड जो है वो रावी की सहायक नदियां हैं। चिनाब की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? चंद्र और भागा जो है जब तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं तो उसके बाद वे चिनाब कहलाती हैं। और ये भी आपने याद रखना है। और यमुना की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? गिरी, टोंस, बब्बर, आंध्रा जो है वो यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं। इनकी नदियों के प्राचीन नाम के बारे में बात कर लेते हैं। सतलुज नदी का जो पुराना वैदिक नाम था वे स्तुद्री था, संस्कृत नाम शतद्रु था। व्यास का वैदिक नाम अर्चकिया है, संस्कृत नाम विपाशा है। रावी का वैदिक नाम पुरुषणी है, संस्कृत नाम इरावती है। और चिनाब का वैदिक नाम अस्कनी है। और यमुना का वैदिक नाम जो है वो आपका कालिंदी है। ये भी आपने याद रखना है। और इन 5 नदियों में जो सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी जो नदी है वे सतलुज है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि जल घनत्व की दृष्टि से जल घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ी जो नदी है वे कौन सी है? तो ये आपकी चिनाब नदी होगी। ये आपने याद रखना है। वॉल्यूम वाइज सबसे बड़ी जो नदी है वे आपकी चिनाब है और सबसे लंबी जो है वो सतलुज है। ये भी आपने याद रखना है। और इन 5 नदियों में सबसे छोटी जो नदी है वे आपकी यमुना है। ये भी आपने याद रखना है। तो मानू खड्ड जो है इस पे भिनवा जल विद्युत परियोजना है जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बैजनाथ उपमंडल में है। तो ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश वास। तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त कौन थे? तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त जो थे वो NC मेहता थे। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब कुछ इम्पोर्टेंट है जैसे डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रथम मुख्य आयुक्त जो थे, फर्स्ट चीफ कमिश्नर जो थे वो NC मेहता थे। और हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार थे। प्रथम राज्यपाल जो थे वो श्री S चक्रवर्ती थे। प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती शीला कौल थी। प्रथम
मुख्य न्यायाधीश जो थे वो न्यायमूर्ति हमीदुल्ला बेग थे। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश जो थी वो श्रीमती लीला सेठ थी। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो थे वो पंडित जयवंत राम थे, श्री जयवंत राम थे। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष जो थे वो श्री कृष्ण चंद्र थे। और प्रथम विधानसभा सचिव जो थे वो श्री NC नंदी थे। प्रथम लोकायुक्त जो थे वो न्यायमूर्ति TVR टाटाचारी थे, ये भी आपने याद रखना है। और प्रथम उप मुख्य आयुक्त जो थे वो कौन थे? वे श्री EP कौन थे? प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे, उपराज्यपाल जो थे वो हिमाचल प्रदेश के वे कौन थे? वे आपके मेजर जनरल हिम्मत सिंह थे, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह प्रथम राज्यसभा सदस्य जो थे वो हिमाचल प्रदेश से वे कौन थे? वे श्री चिरंजी लाल वर्मा थे। और केंद्रीय मंत्रिमंडल में हिमाचल प्रदेश की जो पहली प्रथम महिला मंत्री थी वे राजकुमारी अमृत कौर थी। लोकसभा में हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला सदस्य जो थी वो भी राजकुमारी अमृत कौर थी, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कुल्लू देश की कहानी किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो कुल्लू देश की कहानी वाज अ फेमस वर्क ऑफ। तो कुल्लू देश की कहानी जो पुस्तक है वे किसने लिखी है? वे LC प्रार्थी ने लिखी है। ऑप्शन नंबर A जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। जगत सुख में गौरी शंकर मंदिर का जो निर्माण था वे किस शताब्दी में हुआ था? तो गौरी शंकर टेम्पल एट जगत सुख वाज बिल्ट इन विच सेंचुरी? तो जगत सुख में गौरी शंकर मंदिर का जो निर्माण था वे किस शताब्दी में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 103 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर B है। 8वीं शताब्दी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जगत सुख में गौरी शंकर मंदिर का जो निर्माण था वे किस शताब्दी में हुआ था? वे 8वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। माहूनाग मेला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है? तो माहूनाग फेयर इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? तो माहूनाग मेला जो है वो आपका किस स्थान पर मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 104 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर D है। करसोग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। करसोग जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। माहूनाग मेला मंडी डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। मंडी डिस्ट्रिक्ट के बखारी गांव, ये आपने याद रखना है, गांव का नाम भी आपको पता होना चाहिए। बखारी गांव जो कि करसोग मंडी में स्थित है। तो माहूनाग मेला जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट के करसोग के बखारी गांव में मनाया जाता है, ये आपने याद रखना है। इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में जो है ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। उसी तरह फुलैच उत्सव जो है वो किन्नौर में मनाया जाता है। कालेश्वर मेला जो है वो कांगड़ा में मनाया जाता है। मारकंडा मेला जो है वो बिलासपुर के जो खाला में मनाया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। सुई मेला जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में मनाया जाता है। केवल महिलाओं और बच्चों के लिए लगने वाला ये मेला अप्रैल महीने में लगता है। और ये मेला चंबा की रानी नैना देवी के बलिदान के लिए याद किया जाता है। मिंजर मेला भी चंबा में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मेला है ये मेला जो था वो चंबा साहिल बर्मन ने आरंभ करवाया था। और इस मेले में वरुण देव की पूजा की जाती है। अगस्त महीने में मनाया जाने वाला ये मेला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मेला है। देवसिद्ध मेला जो है वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में लगता है, ये आपने याद रखना है। पत्थर का खेल जो है वो मेला जो है वो हलोग डिस्ट्रिक्ट शिमला में मनाया जाता है। अक्टूबर नवंबर महीने में लगता है। दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है ये पत्थर का खेल जो है। फाग मेला जो है वो रामपुर शिमला में मनाया जाता है, जिला स्तरीय मेला है। और लवी मेला, ये आपने याद रखना है। लवी मेला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मेला है जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला के रामपुर में मनाया जाता है, लवी मेला। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है, ये भी आपने याद रखना है, जिसे केहरी सिंह ने शुरू करवाया था। नवंबर महीने में ये मेला जो है, लवी मेला जो है वो लगता है, ये भी आपने याद रखना है। और होली मेला जो है अंतर्राष्ट्रीय मेला है, ये सुजानपुर टेहरा का काफ़ी प्रसिद्ध है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है होली मेला जो है। और संसार चंद द्वारा ये शुरू किया गया था। शिवरात्रि मेला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मेला है, मंडी में मनाया जाता है। ये मंडी के पड्डल मैदान पर लगता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेला का दर्जा प्राप्त है। और इसे अजबर सेन ने शुरू करवाया था। ये मेला 7 दिन तक चलता है। गुरु चेले देवता आने वाले वर्ष की प्रमुख भविष्यवाणी जो है इस मेले में करते हैं। और सूरज सेन ने इसे सांस्कृतिक त्यौहार का स्वरूप दिया था। तो ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि किस राजा ने शिवरात्रि मेले को सांस्कृतिक त्यौहार का स्वरूप प्रदान किया था? तो वो सूरज सेन ने।
तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने एचपीजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो मेनली आपको आगामी एचपीजीबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट को 965, पंचायत ऑडिटर, पटवारी और वेरियस एग्जाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं उन सभी एग्जाम ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।